मीशो ने 2024 में $275 मिलियन रेस किए। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में प्रोडक्ट्स बेचती है। एवरेज प्राइस 250 से 350 रुपीस। कोई जायंट बैलेंस शीट नहीं, नो लेगेसी, फिर भी $5 बिलियन की वैल्यूएशन। एक क्वेश्चन, ये नंबर किसने कैलकुलेट किया और किस बेसिस पे? आज बात करते हैं फाइनेंस के सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस पे, प्राइस वर्सेस वैल्यू। तो बेसिक्स, प्राइस वो होता है जो मार्केट आपको दिखाता है। फोन स्क्रीन पे रिलायंस का स्टॉक 500 रुपए, दैट इज द प्राइस। वैल्यू मतलब एक्चुअली वो स्टॉक कितने का वर्थ है, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। सीएफए प्रोग्राम का कोर स्किल यही है, किसी भी सिक्योरिटी का, इक्विटी हो या बॉन्ड, ट्रू वैल्यू निकालना। रियल एग्जांपल, स्टॉक 500 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। आप अपना एनालिसिस करते हो, 3 पॉसिबिलिटीज। 1, वैल्यू निकली 350, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सेल। 2, वैल्यू निकली 800, स्टॉक अंडर वैल्यूड, बाय। 3, वैल्यू निकली 500, फेयरली प्राइस्ड, होल्ड। बस यही पूरा एनालिस्ट का जॉब है। इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, हेज फंड, हर एक रोल में सेम यही सवाल, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? यही वर्सेस आपकी एंटायर करियर चलाता है। वापस मीशो पे आते हैं। कैश फ्लोज ऑलमोस्ट जीरो, प्रॉफिट नो, फिर भी $5 बिलियन। कैसे? 2 मेथड्स। पहला, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF, फ्यूचर के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज लो, आज के वैल्यू में कन्वर्ट करो, टोटल निकालो। दूसरा, कंपेरेबल्स, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन इंडिया की वैल्यूएशंस देखो, सेम बिजनेस, सेम मार्केट, तो मीशो भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे आना चाहिए। सीएफए लेवल 2 का इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक एग्जैक्ट यही सिखाता है। बहुत लोग सोचते हैं मार्केट प्राइस ही ट्रू वैल्यू है, स्टॉक 500 पे है मतलब वो 500 का वर्थ है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मिथ है। मार्केट्स इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंट ड्रिवन। 2008 का क्रैश याद है? 2020 कोविड क्रैश। सेम कंपनीज ओवरनाइट आधी वैल्यू पे आ गई। फंडामेंटल्स नहीं बदले, सिर्फ सेंटिमेंट बदला। यही रीजन है कि वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इन दोनों मेथड्स को थोड़ा डिटेल में समझो। डीसीएफ में आप कंपनी के नेक्स्ट 5 से 10 साल के कैश फ्लोज प्रोजेक्ट करते हो, फिर उन कैश फ्लोज को एक डिस्काउंट रेट से आज के वैल्यू में कन्वर्ट करते हो। वाई डिस्काउंट? क्योंकि आज का 1 लाख 10 साल बाद के 1 लाख से ज्यादा वैल्यूएबल है। कंपैरेबल्स मेथड सिंपलर है। फाइंड कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री, देखो किस रेशियो पे ट्रेड हो रही हैं, अप्लाई दैट रेशियो। दोनों मेथड्स टुगेदर यूज होते हैं, सिंगल मेथड पे कभी रिलाई नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। कंपनीज फाइनेंशियल्स में गेम्स खेलती हैं, अपनी जमीन बेच के उससे रेवेन्यू दिखा सकती है, सैलरीज डिले करके अकाउंट पेबल में हाइड कर सकती है। आपका ब्यूटीफुल DCF मॉडल इन ट्रिक्स को नहीं पकड़ेगा अगर इनपुट डेटा ही गलत है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाउंडेशन है। बिना FSA के वैल्यूएशन मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। CFA का पहला लेवल इसीलिए FSA पे फोकस करता है। अब करियर एंगल, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फुल टाइम जॉब, मिस प्राइस स्टॉक्स ढूंढना, अंडर प्राइस्ड मिले बाय रिकमेंडेशन दो, ओवर प्राइस मिले सेल। आपका बोनस डायरेक्टली डिपेंड करता है इसी एक्यूरेसी पे। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग M&A, जब कंपनी A कंपनी B को एक्वायर करती है, टारगेट कंपनी की सही वैल्यू पता होनी चाहिए, वरना ओवरपे कर दोगे, डील डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, हर हाई पेइंग फाइनेंस रोल का कोर वैल्यूएशन है। नंबर्स बात करते हैं। इंडिया में इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट का स्टार्टिंग सैलरी 8 से 15 लाख पर एनम, CFA चार्टर होल्डर वर्जन 15 से 25 लाख, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग M&A रूल्स 20 से 40 लाख, सीनियर PE एसोसिएट्स 50+, और ये सिर्फ बेस सैलरी है, परफॉर्मेंस बोनस अलग। ये स्किल एक तरह का करियर मल्टीप्लायर है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला, प्राइस और वैल्यू 2 अलग चीजें हैं। दूसरा, वैल्यूएशन DCF और कंपेरेबल से निकलती है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाउंडेशन है, वरना सब नंबर्स फेक। चौथा, ये एक स्किल जो इक्विटी रिसर्च, IBM एंड APE सब रोल्स का कोर है। ये है वर्सेस जो आपकी एंटायर फाइनेंस करियर चलाता है। In case you need help for your CFA preparation, because that is a must if you really want to get into a career of investment banking, एक हाइजीन की तरह, अगर वो नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इवन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप जो है CFA की तैयारी करना चाहते हैं तो द लिंक to the entire course is given in the description. Please click on it, check my demo videos, and then you can very easily purchase it at a nominal price and get started. The beauty of my course, my dear friends, is twofold.
मैंने काफ़ी सारे यार प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा यार ऐसा तो ये तो मैं सुनता ही था न्यूज़ में, अच्छा तो ये इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। जब इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रियली यार कॉन्सेप्ट्स बहुत दिल में उतरते हैं, ना कि केवल दिमाग में। नंबर 2 जो मैंने आपको बोला कि एक्सेल आज यार एक हाइजीन हो चुका है किसी भी फाइनेंस रोल के लिए, तो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो सीएफए में हैं उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लगाने हैं, कैसे करना है वो भी मैं सिखाता हूँ। तो उससे आपका साथ-साथ एक्सेल भी तैयार होता रहता है, ताकि आप खाली एग्ज़ाम के लिए रेडी ना हो बट जॉब के लिए रेडी भी हों। और लास्टली मैंने पिछले कई सालों के जो है हंड्रेड्स ऑफ सीएफए क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, जिससे यार आप जो है अपने सीएफए को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएँ, राइट? सो आई होप यार अगर आपको जो है इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है, तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द सीएफए लेवल 1 लेक्चर सीरीज़ एंड गेट स्टार्टेड।